Hello students, good morning to all of you. Again welcome all of you on the study channel of Masi Sivasram Inter College. आपको पता है कि जो निविड़ संकुलित संरचना है उसमें मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में आपको बताया था कि दो प्रकार की निविड़ संकुलित संरचना के बारे में आपको क्या करना अध्ययन करना है, जिसमें सबसे पहला है खटकोड़ी निविड़ संकुलित संरचना या जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में HCP या इसी को बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोसेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर। जो HCP निविड़ संकुलित जो संरचना होती है जनरली वो मैग्नीशियम तथा जिंक के परमाणुओं में देखने को आपको मिलता है। तो आपको पता है कि जो HCP या जिसको हम बोलते हैं खटकोड़ी निविड़ संकुलित व्यवस्था, तो इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जैसे एक टेबल आगे आपको दिया जाएगा, जिसमें जैसे आप ठोस अवस्था में टोटल 3 प्रकार का ही क्रिस्टल जालक के एकक कोशिकाओं के बारे में पढ़े हो। सबसे पहला था आपका आद्य घनी एकक कोशिका, दूसरा अंतः केंद्रित एकक कोशिका, तीसरा था आपका फलक केंद्रित एकक कोशिका, और एक नए प्रकार की एकक कोशिका के बारे में आप पढ़ने जा रहे हो जिसको हम बोलते हैं खटकोड़ी निविड़ संकुलित व्यवस्था या ऐसे कहिए HCP। और आपको पता है कि निविड़ संकुलित संरचना के अंतर्गत हम इसको पढ़ रहे हैं, तो अगर इसके पहले आपने 3 प्रकार की एकक कोशिकाएं पढ़ी थी और उनकी पैकिंग एफिशिएंसी आपको क्या है आपको ज्ञात है पैकिंग एफिशिएंसी किस प्रकार के क्रिस्टल का कितना है। निविड़ संकुलित संरचना का मतलब ही यही है कि हम किसी भी प्रकार के यूनिट सेल को या किसी प्रकार की एकक कोशिका को ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बनाना चाहते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा उसमें परमाणुओं की पैकिंग करना चाहते हैं। तो इसका मतलब जो निविड़ संकुलित संरचना होगी, जैसे 2 प्रकार का आपको पढ़ना है, एक HCP और दूसरा पढ़ना आपको CCP जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक क्लोसेस्ट पैक स्ट्रक्चर। तो इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, या ऐसे कहिए कि इनकी पैकिंग एफिशिएंसी आपको कैलकुलेट नहीं करना है या आपके सिलेबस में इनका कैलकुलेशन नहीं है, तो आप याद रखेंगे कि जो HCP है और जो HCP और CCP ये दो नई प्रकार की एकक कोशिकाओं के बारे में आपको अध्ययन कर रहे हो आप। तो इनकी भी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो 74% है। ये याद आप क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट है कि HCP तथा CCP की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो 74% होती है, तथा HCP व CCP में परमाणुओं की संख्या आप कैलकुलेट कर चुके हो जिसको हम Z से डिनोट करते हुए आए हैं। तो आप याद रखिए कि HCP तथा CCP में जो परमाणुओं की संख्या होती है किसी एक एकक कोशिका में वो दोनों के लिए सेम होती है और परमाणुओं की संख्या 6 के बराबर होती है। गिनती का नंबर 6, मतलब HCP और CCP में टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि खटकोड़ी निविड़ संकुलित व्यवस्था कैसे बनती है। तो आप सबसे पहले खटकोड़ी निविड़ संकुलित व्यवस्था के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक 7 परमाणु का अरेंजमेंट है। जैसे अगर एक परमाणु यहाँ है और फिर यहाँ पे और भी परमाणु आप क्या करिए, ऐसे अरेंज करिए, तो आप देख सकते हो ठीक है। यहाँ पे एक जो परमाणु है वो टोटल 6 परमाणुओं के संपर्क में आप देख सकते हो। तो देखिए, और इसके बाद आप क्या करिए, 3 परमाणु, जैसा आप देख सकते हो टेट्राहेड्रल वायर्स बनाने के लिए आपको पता है कि कितने परमाणु चाहिए, आपको 3 परमाणु चाहिए, ठीक है। तो जो खटकोड़ी निविड़ संकुलित संरचना होती है वो अगर इस वाले लेयर को आप क्या कह दो, A कह दो, जिसमें 7 परमाणु है टोटल और एक परमाणु 6 परमाणुओं के संपर्क में है, इस वाले लेयर को आप क्या कह दो, B, या ऐसे कहिए कि 3 परमाणु से यहाँ पे एक वायड बनेगा। जो वायड आपको पता है कैसा वायड बनेगा, आपको पता है कि वो जो वायड बनेगा उसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वायड, या ऐसा वायड जो 4 परमाणुओं के संपर्क में हो सकता है। तो A के बाद B आएगा और B के बाद फिर क्या आएगा, A, मतलब एक निश्चित पैटर्न में HCP क्रिस्टल की संरचना बनती है जिसमें AB टाइप की पैकिंग होती है। मतलब सबसे नीचे वाला जो लेयर है, ठीक है, इसको फर्स्ट लेयर हम बोलेंगे, दूसरे वाले को सेकंड लेयर बोलेंगे, और इसके ऊपर जो लेयर होगा बिल्कुल इसी लेयर के संरेख में होगा। मतलब जैसे जैसे ये परमाणु है वैसे वैसे यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, परमाणुओं को अरेंज कर सकते हो। तो आपको पता है कि एक परमाणु टोटल 6 परमाणुओं के संपर्क में है, या ऐसे कहिए कि टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी है, 7 है। टोटल परमाणु कितने हैं, 7 है। तो आप देख सकते हो अगर यहाँ पे ये वाला जो परमाणु है इनके सेंटर को आप देख सकते हो, तो यहाँ पे एक हेक्सागन बनेगा या ऐसे कहिए खटकोड़ बनेगा। जैसे देख सकते हो आप, इसको आप मिला दीजिए, इससे यहाँ, इसको यहाँ मिलाइए, इसको यहाँ। तो जो सबसे पहली परत है वो कैसा है, खटकोड़ी परत है, या एक परमाणु 6 परमाणुओं के संपर्क में है और टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी है, 7 है। दूसरा जो लेयर है आप देख सकते हो इसमें 3 परमाणु है टोटल,
और इन 3 परमाणुओं से जो वायड बनेगा उसको आप क्या कहोगे, टेट्राहेड्रल वायड कहोगे। और आप देख सकते हो कि ए लेयर के बाद बी लेयर है, और बी लेयर में आप क्या कर रहे हो, पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हो। मतलब अब इस वाले में एक वायड बना है जिसको आप क्या बोलोगे, टेट्राहेड्रल वायड, और आप निबिड़ संकुलित संरचना मतलब उसको पैक करना चाहते हो। तो इस वायड को भरने के लिए आप ए के समान एक और क्या करेंगे, एक और पैटर्न ले लेंगे जो इस वायड को क्या करेगा, भरेगा। तो याद रखिएगा, जो खटकोड़ी निबिड़ संकुलित संरचना होती है उसमें जो दूसरी परत होती है, दूसरी परत का जो टेट्राहेड्रल वायड है या दूसरे परत की जो चतुष्फलकीय रिक्ति है वो तीसरे परत या प्रथम परत का जो बिल्कुल प्रथम परत का ही पैटर्न है उसके द्वारा, उसके परमाणुओं द्वारा वो रिक्ति क्या होती है, भरी जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, एक खटकोड़ मिलेगा। तो इस प्रकार से और आप देख सकते हो इनके जैसे ये जो परमाणु, जैसे देखिए फर्स्ट लेयर के और थर्ड लेयर के जो परमाणु है वो बिल्कुल कैसे होते हैं, संरेखित होते हैं। संरेखित का मतलब ये है कि जैसे ये वाला परमाणु है बिल्कुल वहां पे एक यहाँ पे परमाणु होगा, इसके करेस्पॉन्डिंग एक परमाणु यहाँ पे होगा, और ये बिल्कुल कैसे होंगे, संरेखित, मतलब एक ही सीध में होंगे। और ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो दूसरा लेयर है वहां पे जो टेट्राहेड्रल वायड बन रहा है उस वायड को ऑक्युपाई प्रथम लेयर के समान जो तीसरा लेयर है वो क्या कर रहा है, ऑक्युपाई कर रहा है। तो कुल मिला जुला के जो खटकोड़ी निबिड़ संकुलित संरचना है उसमें आप देख सकते हो ए बी ए बी ए बी ए बी टाइप का पैटर्न बनता है। और इसको अगर मैं और इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो। जैसे देखो आप सबसे ऊपर एक क्या है, खटकोड़ है, तो आप क्या करिए, एक खटकोड़ बना लीजिए। फिर उसके बाद क्या है, एक त्रिभुज है, तो आप क्या करिए, अच्छा ये वाले परमाणु बिल्कुल सीध में है, संरेखित में है, तो आप यहाँ से डॉटेड लाइन बनाओ और फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक खटकोड़ बनाएंगे नीचे वाला। तो यहाँ पे आपको ऐसी संरचना मिलेगी। मतलब आपको पता है कि प्रथम लेयर और जो थर्ड लेयर है वो एक दूसरे के क्या है, संरेखित है। और बीच में आप देख सकते हो इस परमाणु के बिल्कुल ये वाले जो परमाणु है ऐसे डॉटेड आप ऐसे बनाओगे तो यही वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। बीच में इससे संपर्क में यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको दिखेगा। फिर आप क्या करिए, इनके संरेखित जो परमाणु इनको क्या करिए, आप आपस में मिला दीजिए। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर मिला है इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हेक्सागोनल संकुलित संरचना या खटकोड़ी निबिड़ संकुलित संरचना। याद रखेंगे इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है बिल्कुल कितनी होती है, 74% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी है। और जो इसमें टोटल परमाणुओं की संख्या या जिसको हम जेड से डिनोट करते आए हैं वो हमेशा कितनी होती है, 6 होती है। एक चीज और आप याद रखेंगे कि जो टेट्राहेड्रल वायड होंगे अगर उनकी संख्या n है, सॉरी जो ऑक्टाहेड्रल वायड है अगर उनकी संख्या स्मॉल n है तो टेट्राहेड्रल वायड्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 2n हो जाएगी, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वायड्स के 2 गुना होते हैं टेट्राहेड्रल वायड्स। अगले वीडियो में हम निबिड़ संकुलित संरचना 2 प्रकार की होती है। HCP के बारे में आप पढ़ चुके हो, जो CCP है उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।